दोस्तों, कहने को तो भोजन बड़ी ही साधारण सी चीज है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन इतना संवेदनशील होता है कि ये किसी के देखने मात्र से भी प्रभावित हो जाता है। और तो और इस पर पकाने वाले की भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं इसे पकाते समय यदि पकाने वाले के मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना रहती है तो वही भावना इसे ग्रहण करने वाले तक भी पहुंच जाती है और फिर उसके आचरण में भी नकारात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। इसी वजह से कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। वैसे आज हम आपके लिए हिंदू पुराणों में वर्णित भोजन से जुड़ी 5 अति महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। जैसे आपको किस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए, भोजन के बर्तन कैसे होने चाहिए, कौन सा भोजन कभी नहीं करना चाहिए, किसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए और किन किन अवस्थाओं में कभी भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ, ताकि ये भोजन आपके लिए अमृत तुल्य हो जाए। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आमतौर पर भोजन करते समय हम दिशाओं का कोई विशेष ध्यान नहीं देते, किंतु वास्तु के अनुसार भोजन करने वाले पर दिशा का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कहते हैं भोजन करने के लिए सबसे उत्तम दिशा पूर्व दिशा मानी गई है, जबकि सबसे खराब दिशा है दक्षिण। शास्त्रों में इस दिशा को मृत्यु की दिशा माना गया है। इस दिशा में भोजन केवल मृत्यु के बाद मनाई जाने वाली 13वीं या श्राद्ध पक्ष इत्यादि अवसरों पर ही किया जाता है, सामान्य अवस्थाओं में नहीं। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही इससे उसकी आयु कम पड़ने लगती है। इसी प्रकार से भोजन करने के लिए पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। शास्त्रों में इस दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है। वास्तु के अनुसार भोजन करते समय इस दिशा की ओर मुंह करके बैठने से मानसिक तनाव व रोगों से मुक्ति के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व में सूर्य के समान तेज व बल आता है। घर में यदि कोई बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति है तब तो जरूर उन्हें इसी दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, किंतु फिर भी यदि ऐसा संभव ना हो तो उत्तर दिशा का चुनाव किया जा सकता है। शास्त्रों में इस दिशा को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की दिशा माना है। अतः जो व्यक्ति विद्या, व्यापार, उच्च शिक्षा व करियर में सफलता चाहता है तो उसे अवश्य ही इस दिशा का चुनाव करना चाहिए, किंतु भूलकर भी कभी दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव ना करें, अन्यथा जीवन में दुख, मुसीबतें व दरिद्रता कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोजन की ही तरह भोजन किए जाने वाले बर्तनों का भी बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में भोजन के लिए अलग अलग तत्वों से बने बर्तनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं सोने, चांदी, पीतल व तांबे इत्यादि प्रकार की धातुओं से बने बर्तनों में भोजन करने से न सिर्फ मनुष्य के तन, मन, बल व बुद्धि में वृद्धि होती है, अपितु उससे मनुष्य का भाग्य भी संवरता है। वैसे दोस्तों, ये बात तो सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छी लगती है कि भाग्य संवारने के लिए आप सोने के बर्तनों में खाना खाएं, क्योंकि जिसके पास भोजन के लिए सोने का कटोरा होगा भला उसका भाग्य तो वैसे भी उत्तम ही रहेगा। लेकिन उन असंख्य गरीबों का क्या, जिन्हें 2 वक्त का खाना मिलना भी संभव नहीं। लेकिन निराश ना होइए, कभी न कभी परमात्मा आप पर भी मेहरबान होगा। अतः ऐसे लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, ये सबसे उत्तम है। किंतु भूलकर भी आप कभी टूटे फूटे या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ना करें, अन्यथा दुर्भाग्य मरते दम तक आपका पीछा करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा खाकर छोड़ा हुआ अर्थात झूठा भोजन ना करें। विशेषकर आधा खाया हुआ फल व मिठाई तो भूलकर भी ग्रहण ना करें। पशुओं द्वारा छुआ हुआ, रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा गया, श्राद्ध के निमित्त निकाला गया बासी भोजन, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन, बाल गिरा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ, अनादर युक्त, अवहेलना या तिरस्कार करने के बाद परोसा गया, और सबसे बड़ी बात कि कभी किसी अन्य के हिस्से का भोजन ना खाएं, अन्यथा उसके जीवन की तमाम प्रकार की दुख परेशानियां आपके भाग्य में चली आएंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अन्य पुराणों की तरह गरुड़ पुराण में भी भोजन के संबंध में विस्तार से बताया है। इसमें करीब 9 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके यहाँ आपको भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें चुगलखोर या ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, किसी प्रकार के गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति, नशेड़ी या अहंकारी व्यक्ति, चोर या अपराधी,
नपुंसक या किन्नर, निर्दयी व्यक्ति व चरित्रहीन स्त्रियां प्रमुख है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन अवस्थाओं में भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। दुख, शोक, तनाव या कलह इत्यादि प्रकार के नकारात्मक माहौल में भोजन ना करें। अत्यधिक शोर होने पर भोजन ना करें। पीपल या वट वृक्ष के नीचे या शमशान भूमि पर कभी भोजन ना करें। खड़े होकर, जूते पहनकर, सिर ढककर या उकड़ू बैठकर भी भोजन ना करें। ना ही कभी भोजन करते समय बार बार उठें और ना ही भोजन करते समय बात करें। मल मूत्र का वेग होने पर, अत्यधिक कष्ट की अवस्था में या मन में ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ या काम वासना के चलते भी कभी भोजन ना करें। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा ना करें। खाना अच्छा नहीं बना, नमक कम है, तीखा ज्यादा है इत्यादि शब्द कहकर भोजन का अपमान ना करें। तो दोस्तों, ये थी भोजन से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां। अब इन बातों पर अमल करना ना करना आप पर निर्भर करता है। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।